नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का स्वागत है। यह तस्वीर आप रांची के मोरहाबादी मैदान से देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की जन्मदिन के अवसर पर सफाई कर्मियों के बीच राशन के पैकेट वितरण करने का काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक दीपिका पांडे के साथ साथ बेरमो के विधायक भी यहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं जो इन स्वास्थ्य कर्मियों के बीच राशन पैकेट वितरण करने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सभी राशन का पैकेट लेकर एक एक कर रवाना हो रहे हैं। आप दूर तक जब नज़ारा देखिएगा तो आपको सिर्फ सफाई कर्मी ही दिखेंगे। तो इन सफाई कर्मियों के बीच राशन पैकेट वितरण करने का काम किया जा रहा है और इधर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और उनके साथ साथ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय और कई नेता मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं उनकी बात भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। विधायक मंधु तिर्की, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप के साथ साथ कई विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक राजनीति में मार्गदर्शन, सहयोग, सपोर्ट करने वाले युवाओं के भविष्य जो है, राहुल जी का बर्थडे है। उनका आदेश हुआ कि हमें यह बहुत सादगी से और किसी तरह का उत्सव नहीं मनाना है। आप देख रहे होंगे कि राहुल जी के एक एक सिपाही, चाहे वो NSCI के हों, यूथ कांग्रेस के हों या सीनियर कांग्रेस के हों, वो सेवा वाले कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं अनाज का वितरण हो रहा है, कहीं पे वैक्सीनेशन के स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना जैसी इस महामारी से लड़ने में यूथ कांग्रेस के लोग, NSCI के लोग, सारे लोग अपना सहयोग कर सकें। तो ये कांग्रेस के अन्य नेता आप देख सकते हैं यहाँ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज राहुल जी का जन्मदिन है, क्या विश रहेगा आप लोग की तरफ से उनके लिए? मैं मानता हूँ कि देश की आज की परिस्थिति में जो 7 साल का UPA सरकार के बाद NDA और मोर और लेस भाजपा और अगर कहिए एक शब्द में तो नरेंद्र मोदी की जो नियत और नीति और बदनीयत और बदनीति की सरकार जो चल रही है, इसको अगर कोई आजाद शत्रु की तरह लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज के दिन तुम जियो हजारों साल, जिससे इस देश के जो जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व अगर किसी पे भविष्य में है तो वो राहुल गांधी को है, क्योंकि आंख में आंख डाल करके कोई अगर लड़ रहा है तो वो सिर्फ अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना में गरीबों के तरफ से दुआ बटोर रहा हूं और ये तमाम लोग जो आज देख रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें और ताकत दे, क्योंकि धीरे धीरे जो स्वरूप उभर करके देश के डेमोक्रेटिक ढांचा का सत्यानाश का आ रहा है। अब आप देख रहे हैं हाथ में कैमरा लेकर के आप हैं, किस तरह से 2014 से लेके 2019 तक उसका उपयोग किया और अब उनकी विफलताओं पे जब सवाल उठाया जा रहा है इसके द्वारा, तो उसका चिड़िया का गला ढोकने के लिए तो क्या क्या नहीं प्रयास हो रहा है और देश के जनतांत्रिक मूल्यों की बखान कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसको कोई अकेला लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। लोग जिलेबी बना करके मोदी से नहीं लड़ सकते हैं, डायरेक्ट लड़ना होगा, उसी की भाषा में लड़ना होगा जो राहुल जी कर रहे हैं। आज उन्हीं की दीर्घायु होने की कामना में ये
यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया है और तमाम हम लोगों को भी उसमें साझा बनाने का काम किया है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर भी बोले हैं कि 2024 में राहुल गांधी देश के नेता हो सकते हैं, संभावना जताया प्रशांत किशोर ने भी। आज भी प्रशांत किशोर जी जो भी बोले हैं, मेरे ख्याल से अगर राजनीतिक विश्लेषण करने के दृष्टिकोण से बोले हैं तो वो सही बोले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेचुरल लीडर, द न्यूक्लियस ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अगर कोई होगा भविष्य में तो राहुल गांधी ही होगा। जो ये ऐसा परिवार है, भूलिएगा नहीं, एन केन प्राकेन मोदी सत्ता को कब्जा किए, और ये ऐसा परिवार है जिसकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। जब वो घोषणा करने वाली थी तो मैंने माइक छीन लिया था उनसे कि हम डाइन डिक्लेरेशन आपको नहीं करने देंगे, हम आपके नाम से जीत के आए हैं। और दूसरा, जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि राहुल गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी ने छोड़ दिया। तो एक तरफ सत्ता से अलग हटके जनता की लड़ाई लड़ने वाले, और दूसरी तरफ किसी तरह से भी सत्ता पे काबिज होने वाले, ये दो चीज आज देखने को हिंदुस्तान को मिल रहा है। इसलिए कल का दिन राहुल का है। सर, एक सवाल है कि अभी जितना सोशल मीडिया अकाउंट है बीजेपी का खासतौर से, उसमें आज एक पोस्टर आया है जो वर्ल्ड का रैंकिंग है, उसमें 66% उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है आज की तारीख में है, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वर्ल्ड में अगर कोई नेता है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। आप क्या मानते हैं? मोदी जी जो रैंकिंग का जो दौर है, यूएस का है, ये सोशल मीडिया का फैक्ट्री चलाते हैं, उनका फैक्ट्री चलता है लिटरली, एंड एवरी डे हर को टारगेट किया जाता है कि आज इस पे टारगेट करो, आज इस पे टारगेट करो, ऐसे वो पूरा इसका उपयोग करते हैं। और इसी से जो वाहवाही लूटे हैं, लेकिन कोरोना काल में जितना थू-थू दुनिया में हुआ है, शायद किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी को हुआ। दिल्ली में क्या चल रहा है? इसके बाद भी राजभर कर सकते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है वो अपने आप सर कांग्रेस से नेता है, दिल्ली में क्या चला रहे हैं? आप नेशनल पॉलिटिक्स से हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स को नेतृत्व करते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अनुभव है कि हेमंत सोरेन जी अपना छुट्टी मना रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने का उनका कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली में। दूसरा ये है कि जो मीडिया में यहाँ आ रहा है वो मूलतः बेबुनियादी चीज़ आ रहा है। यहाँ की सरकार कोरोना में कितना दिन हुआ है, जब से सरकार बना था, शायद दिसंबर में वोट लिया था ना, दिसंबर से लेकर के आज तक 1.5-2 साल का भी वक्त नहीं पूरा हुआ है। तो इसमें तो लोग सेवा ही कर रहे हैं, ये जो बांट रहे हैं यही काम कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस किसका देखेंगे लोग, किसका देखेंगे? रहा सवाल जो कांग्रेस का हिस्सा है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, ये मैं बाकायदा मांग करता रहा हूँ पहले दिन से भी और आज के दिन से भी। लेकिन ये सब फैसला जो भी होगा माननीय सोनिया गांधी करेंगी, जो कांग्रेस अध्यक्षा करेंगी, और उनका फैसला जो होगा वो फाइनल रहेगा, उसमें कोई बहुत इब्बट नहीं। सवाल उठ रहे हैं, राजभवन की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए वो झारखंड में डूब रही है या पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुकी है? झारखंड में ही नहीं, मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूँ, बहुत राज्यपाल को हमने अपॉइंट किया था और बहुतों को डिसमिस भी किया था। लेकिन ये जो दौर है कि राज्यपालों के माध्यम से सत्ता पे कैसे काबिज हों, बंगाल आप देख रहे हैं उसका उदाहरण, आप कर्नाटक ने उसका उदाहरण देखा, मध्य प्रदेश में आपने उदाहरण देखा। और मैं नहीं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो भूमिका है, एक हमारे एक आदिवासी महिला हैं, इन तो एक्सटेंशन पे है कि क्या है, कंफर्म है, यही पता नहीं है बेचारी को, तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन संसदीय ढांचा और संवैधानिक ढांचा में जितना घिनौना उपयोग
घिनौना उपयोग राज्यपाल का किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसका भी एक अलग इतिहास बना के इन्होंने छोड़ दी। मेरे ख्याल से हेमंत सोरेन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेतृत्व परिवर्तन पार्टी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बाद ये भी कहा जा रहा है ना कि एक व्यक्ति एक पद की बात होती है। लेकिन वो बड़ा नेचुरल होगा, जब करना चाहेंगी कांग्रेस अध्यक्षा करेंगी, वो नीतिगत सवाल है। मेरे ख्याल से जब करना चाहेंगी वो करेंगी, इसमें कोई बहुत बहस नहीं। आप महसूस करते हैं बदलाव? मैं महसूस जो करता हूं कि कांग्रेस का अगला सरकार हमारा बने, ये अगर हमारी महसूस का कल्पना पूरा हो जाए तो उसी को लिखिएगा। आज के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर कुमार राजा थे, तो थोड़ा उनका भी बाइक उठ हो गया। हम लोग हैं